अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो है वो ग्रोथ स्टेज होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी एक लाइफ होती है और उसका एक साइकिल होता है। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म चले या हमारी सारी ज़िंदगी एक प्रोडक्ट चलता रहे। क्योंकि हम पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि टाइपराइटर्स हुआ करते थे, रेडियोज़ हुआ करते थे, तो वो एक प्रोडक्ट था। लाइक हमारी उस वक्त ज़रूरत हुआ करती थी क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं था और हमारे पास जो है वो बहुत पुराना ज़माना हुआ करता था, हमारे पास प्रिंटर नहीं था, इसलिए हम टाइपराइटर्स यूज़ किया करते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना आ गया और दूसरी चीज़ें आ गई, तो फिर हम जो है वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गए। यानी कि जैसे ही हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आया, उससे अच्छा प्रोडक्ट आया जिससे हमारी लाइफ ईजी हो गई, तो हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया। और इसी तरह प्रोडक्ट का क्या हुआ, उसका डिक्लाइन आ गया। पहले उसकी प्रोडक्शन होती थी तो उसकी सेल भी होती थी, उसके बहुत सारे बायर्स थे, बहुत सारे कंज्यूमर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए अब उसे कोई भी नहीं ख़रीदता। इसी तरह हर प्रोडक्ट का जो है वो लाइफ साइकिल होता है जिसके 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। और सबसे पहला स्टेज हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं मार्केट के अंदर, ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि ये एक प्रोडक्ट है, इसका इस तरह से यूज़ करते हैं और ये एक नई प्रोडक्ट है। और कोई भी नई प्रोडक्ट निकाल के जब हम लॉन्च करते हैं तो हम बताते हैं कि ये हमारा काम जो है वो ईज़ी कर सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ वैक्यूम क्लीनर की, तो पहले हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं हुआ करता था, तो बहुत दफ़ा एडवर्टाइज़ आया करते थे हमारे पास। जब भी टीवी लगाओ तो एडवर्टाइज़ आ रहा होता था वैक्यूम क्लीनर का कि यार एक वैक्यूम क्लीनर है, वो हमारा जो घर है वो क्लीन कर देता है विदाउट एनी एफर्ट। और इस तरह से बहुत ज़्यादा एड्स उसके आया करते थे शुरू शुरू में जब वो लॉन्च हुआ था। तो फिर लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा, एक चीज़ है जो कि इस तरह से घर क्लीन करती है, तो हम उसको बाय करेंगे तो हमारा घर भी आराम से क्लीन हो जाएगा। हम विदाउट एनी एफर्ट जो है वो विद मिनिमम एफर्ट उसको क्लीन कर सकते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ का वो स्टेज होता है। उसके अंदर हम प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पे काम करते हैं, यानी कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट नया निकाला है तो ऑब्वियसली उसको जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। यानी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और सबको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज़ होता है। जैसे आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, चाहे वो कोई क्रीम हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो, स्किन केयर प्रोडक्ट हो या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि आपने पहले नहीं देखी होगी। जैसे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंड चला है कि बहुत सी ऐसी मशीनरीज़ आ गई हैं जिससे आप घर बैठे जो है वो हेयर रिमूवल मशीन्स आ गई हैं और बहुत सी फेशियल मशीन्स आ गई हैं। तो अगर मैं बॉयज़ की एग्जांपल दूँ तो बहुत सारी गेम्स वगैरह आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स को दी जाती हैं फॉर पीआर पैकेजेस के थ्रू उनको मिलती हैं कि आप जो है वो पब्लिक में ये सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रोडक्ट की ग्रोथ पे काम करें। तो फिर जब लोग देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ग्रोथ में आ रहा है, यानी इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं और वो इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट जाके ख़रीदना है। तो फिर हम जाके जब प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो मार्केट के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैल जाती है, यानी वो बहुत मार्केट में इन हो जाता है, उससे हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। फिर हमारे पास स्टेज 3 आता है और स्टेज 3 में क्या होता है कि हमारी मार्केट में मैच्योरिटी क्रिएट हो जाता है, यानी मैच्योरिटी लेवल क्रिएट हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो ऊपर चला जाता है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो जैसे कि हमारे पास टाइम है और एक तरफ सेल है। जैसे मैंने बात करी आपसे इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन पे हमारे ग्राफ में बहुत ही नीचे था, बट ग्रोथ में थोड़ा सा ऊपर आया और मैच्योरिटी में थोड़ा और ऊपर आ गया। इसी तरह जब हमारे प्रोडक्ट की लॉन्च हो जाती है और लोगों को वो पसंद आना शुरू हो जाता है, लोगों की डिमांड पे आना शुरू हो जाता है और लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, मैच्योरिटी पे आ जाता है। और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन पे चला जाता है। डिक्लाइन पे किस तरह चला जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टाइपराइटर्स की, कि वो जब पुराना हो जाता है और उसकी
कंपेटिटर्स आ जाते हैं, उसके जगह पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है जो लोगों को उससे अच्छा लगता है या उनको उससे ज़्यादा आसानी होती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है उसको यूज़ करना, तो फिर उस प्रोडक्ट की डेडलाइन आ जाती है, यानी वो डिक्लाइन पे चला जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी प्राइस फिक्स होती है, यानी कि वो डिक्लाइन पे नहीं जाते हैं, वो मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं और वो हो सकता है कि उससे भी ऊपर चले जाएं। इसमें हमारे पास गोल्ड आ जाता है जिसकी प्राइजेज़ जो है वो मैच्योरिटी लेवल से भी कभी कभी ऊपर चले जाती हैं, बट डिक्लाइन पे नहीं आती, क्योंकि गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सब ले सकते हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो डिक्लाइन पे आ जाए या फिर उसको लेना लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। और सेकेंड, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स को हटा के कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो कभी एंड नहीं होगा। जैसे अगर मैं फ़ूड की तरफ आऊँ तो KFC या मैकडॉनल्ड्स ऐसे ऐसे थे जो कि हमें लग रहा था कि इसकी डेडलाइन तो कभी नहीं आएगी, लोग इसे कभी खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत 10-20 साल से यहाँ पे हैं और बहुत टाइम से हैं, तो लोग इसको खाना नहीं छोड़ेंगे। बट क्या हुआ कि जैसे ही फ़लस्तीन इशू हुआ, जैसे ही लोगों को पता चला कि ये ब्रांड हम इसका बॉयकॉट करेंगे तो इनको लॉस होगा, तो इस तरह हम हेल्प कर सकते हैं फ़लस्तीन की, तो इसीलिए लोगों ने उसको खाना छोड़ दिया, ख़रीदना छोड़ दिया, तो वो एक डिक्लाइन पे आ गया। तो हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट, उसका एक ना एक दिन डिक्लाइन आता है, यानी मार्केट में वो कभी भी परफेक्टली नहीं चलता है। जैसे कबाब चीज़ है, वो अभी अपनी मैच्योरिटी लेवल पे आ गए, यानी उसने जैसे ही देखा कि दूसरा प्रोडक्ट नीचे जा रहा है तो उसने अपने प्रोडक्ट को उस तरह लॉन्च किया, उसकी ग्रोथ निकाली और मैच्योरिटी लेवल पे आ गया। बट एक ना एक दिन वो भी डिक्लाइन पे जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, लाइक हर प्रोडक्ट के साथ, हर ब्रांड के साथ, तो ये बिज़नेस का एक पार्ट है। ओके, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांड पोजीशनिंग को पढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है सो यू पीपल कैन आस्क मी। थैंक यू।